हेलो आईसीएसई क्लास 9 स्टूडेंट्स। तुम लोगों का फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैस्कल्स लॉ। तो मैं इस वीडियो में आज पैस्कल्स लॉ को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा और गारंटी है कि तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो जिन लोगों को भी पैस्कल्स लॉ से डाउट है, इस टॉपिक पर डाउट है, वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इस वीडियो में मैं पैस्कल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के बाद एक न्यूमेरिकल भी करूंगा बेस्ड ऑन पैस्कल्स लॉ। पूरा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम के लिए फुल मार्क्स तुम ले आओगे पैस्कल्स लॉ पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो चलो शुरू करते हैं पैस्कल्स लॉ। इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्या कहता है पैस्कल्स लॉ। पैस्कल्स लॉ स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, क्या कहता है पैस्कल्स लॉ? दैट द प्रेशर exerted anywhere in a confined liquid is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid. अब इसको समझते हैं, समझ के ही इसको याद करना। अब बहुत सिंपल है इसका स्टेटमेंट को समझना। कह रहा है कि प्रेशर जो एग्जर्ट हुआ एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड, कोई भी कन्फाइंड लिक्विड है, कन्फाइंड का मतलब क्लोज्ड है, लिक्विड चारों तरफ से बंद है, वैसा लिक्विड। जैसे इस फिगर में अगर तुम देखो, हमने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में हमने एक फ्लूइड को भर दिया है। ये फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी वाटर ऑल्सो, इट कुड बी ऑयल ऑल्सो, एनी फ्लूइड इट कुड बी। तो हमने एक फ्लूइड को इस कंटेनर के अंदर भरा है और ये फ्लूइड पूरी तरह से बंद है, कन्फाइंड है। कन्फाइंड का मतलब क्लोज्ड है, कहीं पर भी ओपन नहीं है। देखो ऊपर में भी क्लोज्ड है, पिस्टन बी है इधर, और इधर छोटा सा पिस्टन है, पिस्टन ए। तो ऊपर में मूवेबल पिस्टन है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है, लेकिन ओपन तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई सरफेस, इस फ्लूइड का कोई भी सरफेस खुला हुआ है, एक्सपोज्ड है, ऐसी बात नहीं है। कहीं से भी फ्लूइड लीक आउट कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो लीक आउट नहीं करेगा क्योंकि चारों तरफ से, हर तरफ से ये क्लोज्ड है, कन्फाइंड फ्लूइड है। ठीक है, तो इस कन्फाइंड फ्लूइड में या कन्फाइंड लिक्विड में जब प्रेशर लगा कहीं पर भी, प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन दिस कन्फाइंड लिक्विड, वो प्रेशर क्या कहता है कि इक्वली ट्रांसमिट होता है हर जगह। वही प्रेशर हर जगह ट्रांसमिट हो जाएगा और वो भी इक्वल ट्रांसमिट होता है। ऐसा नहीं कि कहीं जाके वो प्रेशर का वैल्यू कम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सेम प्रेशर, अनडिमिनिश्ड का मतलब है कि उसका वैल्यू कम नहीं हो जाता। डिमिनिश्ड का मतलब कम हो जाना, अनडिमिनिश्ड का मतलब कम नहीं होना, यानी वो प्रेशर का मैग्नीट्यूड कम नहीं हो जाता है। जो प्रेशर, अगर हमने यहां पर पिस्टन ए पर कोई फोर्स लगाया, पिस्टन ए पर हमने मान लो फोर्स लगाया F1 और पिस्टन ए का एरिया है A1, पिस्टन ए पर हमने फोर्स लगाया F1, पिस्टन ए का एरिया है A1, तो यहां पर जो प्रेशर क्रिएट होगा P1, वो सेम प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा पिस्टन बी पर भी। जो हमें प्रेशर मिलेगा वो, सपोज उसे मैं P2 प्रेशर कह रहा हूं, पिस्टन बी पर जो प्रेशर मिलेगा वो प्रेशर P2 P1 के इक्वल ही होगा। ऐसा नहीं है कि P2 कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, नहीं, इक्वल होगा P1 से। तो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन मैं अभी करूंगा। ये एक इक्वेशन हम लेके आएंगे, एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे जिसे हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। लेकिन उसके पहले इस स्टेटमेंट को समझो। क्या कहता है कि जो प्रेशर हमने कहीं पे भी अप्लाई किया एक कन्फाइंड लिक्विड में, वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट होता है इन ऑल डायरेक्शंस थ्रू आउट द लिक्विड, थ्रू आउट दैट कन्फाइंड लिक्विड। ठीक है, तो इसको अब हम समझते हैं और अच्छी तरह से कि मान लेते हैं कि हमने पिस्टन ए, अच्छा ये तो क्लियर है ना, पिस्टन ए जो है ये एक छोटा सा पिस्टन है, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है, और पिस्टन बी जो है वो बड़ा पिस्टन है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है। तो दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ए पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 ले लेते हैं और पिस्टन बी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 ले लेते हैं, और क्लियरली दिख रहा है कि A1 इज स्मॉलर देन A2। अच्छा, इसके बाद हम ये एक कंसिडर करते हैं कि पिस्टन ए के ऊपर एक फोर्स लगा, फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। हमने एक फोर्स लगाया पिस्टन ए के ऊपर, तुम्हें दिख रहा है फिगर में, और उस फोर्स का नाम F1 मैं नाम दे देता हूं। तो हमने F1 फोर्स लगाया पिस्टन ए के ऊपर। तो फोर्स लगा F1 कितना एरिया पर, A1 एरिया पर। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया
होता है प्रेशर, यानी यहां पर एक प्रेशर एक्सर्ट हुआ, उस प्रेशर को मैं P1 प्रेशर कह सकता हूं। तो P1 क्या है? P1 प्रेशर है हमारा फोर्स F1 के द्वारा जो फोर्स लगा, F1 फोर्स एक्सर्ट हुआ कितना एरिया पर? A1 एरिया पर। अच्छा, तुम्हें ये फॉर्मूला तो अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑन विच इट इज अप्लाइड। तो इसीलिए जो प्रेशर इधर क्रिएट हुआ P1, उसे हम लिख सकते हैं F1 अपॉन A1। अच्छा, यही जो प्रेशर है ये ट्रांसमिट होगा आगे हर डायरेक्शन में, ट्रांसमिट होते होते पिस्टन बी तक जब पहुंचेगा, पिस्टन बी तक जब पहुंचेगा तो पिस्टन बी पर हमें एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा। फोर्स का नाम F2 दे देते हैं। ये पिस्टन बी जो है ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि हमने पिस्टन ए पर डाउनवर्ड फोर्स लगाया, तो वही उसका इफेक्ट से पिस्टन बी पर अपवर्ड फोर्स हमें आउटपुट में मिलेगा। तो पिस्टन बी पर फोर्स मिला F2, एरिया क्या है? A2। तो यहां पर भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसे हम कह सकते हैं P2। और P2 जो प्रेशर है वो फोर्स कौन सा है? F2। कितना एरिया पे लगा? A2। तो ये P2 का हमने एक इक्वेशन निकाला, P2 इज F2 अपॉन A2 एंड P1 इज F1 अपॉन A1। सिंपल है। अब पैस्कल्स लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू पैस्कल्स लॉ ये दोनों प्रेशर P1 और P2 इक्वल होना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैस्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पैस्कल्स लॉ P1 इज इक्वल टू P2, दोनों प्रेशर सेम है। और P1 का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है F1 अपॉन A1, P2 का F2 अपॉन A2। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इस F1 को मैं इधर ले आता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस A1 को मैं उधर भेज देता हूं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हमारा फॉर्मूला ऐसा नहीं हो जाएगा? F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। और यही है हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया, जिसे हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। कोई भी क्वेश्चन पैस्कल्स लॉ पर आ जाए न्यूमेरिकल, यही फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है। कितना सिंपल फॉर्मूला है, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। F1 यहां पर क्या है? F1 है द फोर्स अप्लाइड on one of the pistons, say force applied on the smaller piston. F1 is the force applied on the smaller piston, F2 the force on the larger piston, बड़ा वाला piston। A1 क्या है? area of the smaller piston, and A2 क्या है? area of cross section of the larger piston। तो फॉर्मूला को अच्छे से देख लो, F1 by F2 is equal to A1 by A2। और इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए ये सुंदर सा क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन मैंने लिया है कौन सा? इस फिजिक्स क्लास 9th के बुक से। What force is applied on a piston? हमें निकालना है फोर्स which is applied on a piston of area of cross section 2 centimeter square to obtain a force of 150 Newton on a piston of area of cross section 12 centimeter square। बहुत सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे हमें एक फोर्स निकालना है, जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा पिस्टन पर, जिस पिस्टन का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये छोटा एरिया है इन कंपैरिजन टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बड़ा पिस्टन है। तो जो छोटा पिस्टन है उसका एरिया क्या है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे मैं A1 से कॉल कर रहा हूँ, A1 बुला रहा हूँ। तो A1 का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करूंगा? 2 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक बार सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ तो 2 बार सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स सेंटीमीटर इज मल्टीप्लाइड, तो इसे मुझे 2 बार 100 से डिवाइड करना होगा। तो यह आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो ये A1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। A2 का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है हमें आउटपुट हमें चाहिए टू ऑब्टेन अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन ऑन अ पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ऑब्टेन क्या करना है? फोर्स कितना? 150 न्यूटन। ये F2 का वैल्यू है, फोर्स है, F2 का वैल्यू दिया हुआ है। और एरिया कितना होना चाहिए? दिया हुआ एरिया कितना है उस बड़े पिस्टन का? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूं मीटर स्क्वायर में, तो सिंपली 12 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया A1 और A2 का वैल्यू। और यहाँ पे F1 का वैल्यू हमें निकालना है कि कितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे इस स्मॉलर पिस्टन पर। और F2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 150 न्यूटन। बस अब क्या? अब कुछ नहीं, फॉर्मूला यूज करो, F1 अपॉन F2
इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। ऊपर में जरूर लिख लेना अकॉर्डिंग टू पैस्कल्स लॉ, उसके बाद यूज करना। अब मैं इधर कर रहा हूँ, F1 का वैल्यू है 150, वैल्यूज बस पुट कर रहा हूँ। F1 का वैल्यू हमें दिया हुआ नहीं है, F1 हमें निकालना है। F1 इज अननोन। F2 का वैल्यू, नीचे F2 है, F2 का वैल्यू है 150 इज इक्वल टू A1 का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 और नीचे हमारा 12, A2 है 12 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इसको काट देता हूँ, 2 6 जार 12 और ये F1 का वैल्यू आ गया 150 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। बहुत सिंपल। इसको मैं 3 से काट रहा हूँ, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15 और ये 25। तो हमारा आंसर क्लियरली आ गया 25 न्यूटन। अगर तुम्हें ये अच्छे से समझ में आया तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना और एक ब्यूटीफुल सा कमेंट जरूर लिखना कि तुम्हें फिजिक्स का कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है और किस चैप्टर से मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिस कराऊं, क्योंकि तुम्हारा अभी एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स सामने है 9th का, तो तुम्हें अभी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं इसीलिए जानना चाहता हूँ कि कौन सा चैप्टर तुम चाहते हो कि मैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पिकअप करूँ और तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। तो मेंशन दैट चैप्टर इन द कमेंट। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हो तो ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो तुम मिस ना करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना ख्याल ज़रूर रखना।